नमस्कार दोस्तों, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो कि कुल मिलाकर तकरीबन 15 सालों से अधिक अपने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब भी सत्ता में बने हुए हैं। उनके मन में एक दिन विचार आता है ना कि क्यों ना देश के जुडिशियल सिस्टम में कुछ बदलाव मतलब कि रिफॉर्म्स किए जाएं, और इसे लेकर वह काफी ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ना कि देश के अंदर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि संसद के अंदर तो उनके पास बहुमत है। देश की अधिकतर जो जनता है वो उन्हें वैसे ही प्यार करती है और इसलिए वह देश के इन मूलभूत ढांचों में ना आसानी से बदलाव कर पाएंगे। लेकिन मेरे भाई, आज दुनिया ना काफी बदल चुकी है। सामान्य तौर पर किसी भी देश के नागरिकों को अपने मूलभूत ढांचे और अन्य जुडिशियल सिस्टम के प्रभाव और इसके जो इंपॉर्टेंस है ना उसका मतलब भली भांति पता है। आज इस पूरी दुनिया में जहां लोकतंत्र की मांग जोर शोर से, ऐसे में इस पूरी दुनिया में लोकतंत्र, निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था और इसके इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व के बारे में ना पूरी दुनिया भली भांति समझती है। आज पूरी दुनिया अपने लोकतांत्रिक हितों को और देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए ना पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखती है। लोग इस बात को भली भांति समझते हैं और शायद इसीलिए पूरी दुनिया भर में जब भी कोई सत्तारूढ़ पार्टी अपने देश के संविधान से जुड़े जो मूलभूत ढांचे हैं उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, तो तमाम सहयोग होने के बाद भी सहयोग करने वाली यही जनता उनके खिलाफ सबसे पहले देश के अंदर आकर खड़ी हो जाती है। और ऐसा पूरी दुनिया भर में आज देखा जा रहा है। देश के अंदर जो नागरिक अपने देश के अंदर जिन लोगों को भारी बहुमत से जिताकर सत्ता तक पहुंचाते हैं ना, वही जनता, वही लोग, देश के वही जिम्मेवार नागरिक इन्हीं सरकारों के गलत कदमों के खिलाफ भी सबसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं। मानो जैसे इन्हें पता है कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जरूरी है तो देश की स्वतंत्रता और इसकी न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने की। दरअसल हम बात कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। शुरुआत में तो इन्हें लगा ना कि यह सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा और वह संविधान के मूलभूत ढांचों में न्यायपालिका के अधिकारों को कम करते हुए ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि संसद में उनके पास बहुमत है। लेकिन जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यायपालिका के अधिकारों को कम करते हुए उसकी जो कुछ शक्तियां हैं वो अपने देश के अंदर संसद को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव या फिर बिल पारित किया ना, तो उसके बाद इजराइल के अंदर वह हुआ ना जिसकी शायद बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस रिफॉर्म वाले कदम की वजह से ना इजराइल के पूरे इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी विरोध प्रदर्शन का उन्हें सामना करना पड़ा, और इसीलिए इस वक्त इजराइल के अंदर पूरी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समय सड़कों पर है। इजराइल के अंदर लेबर पावर पूरी तरह से स्ट्राइक पर है और अधिकतर देशों में इनके दूतावास से कर्मचारी भी हड़ताल पर है। मतलब कि यह विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा है ना कि विदेशों से जो दूतावास है, जो हाई कमीशन है, वहां से भी लोगों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और इस वजह से अधिकतर देशों में इजराइल की दूतावास बंद पड़े हैं। सामान्य तौर पर किसी भी देश के अंदर विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा है ना कि ना सिर्फ देश के अंदर इसे लेकर के लोगों में रोष है, बल्कि पक्ष विपक्ष के कई नेता के अलावा हर क्षेत्र से कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग व सेना के अधिकारी सहित तमाम जो एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने और इनसे जुड़े जितने भी तरह के लोग हो सकते हैं, सबने मिलकर के इसका विरोध किया और इसके विरोध में प्रदर्शनों में शामिल। इन सबका कहना है कि ऐसा करके देश की स्वतंत्रता को प्रधानमंत्री खतरे में डाल रहे हैं और साथ ही न्यायिक जो व्यवस्था है ना उसे कमजोर बनाया जा रहा है। मतलब कि इन सब का मानना है ना कि ऐसे रिफॉर्म्स जो है देश की न्यायिक व्यवस्था और संविधान के मूलभूत ढांचों को कमजोर करते हैं, जिससे कि देश के अंदर सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऐसा करके बेंजामिन नेतन्याहू जो है असीमित काल तक देश के अंदर यानी कि इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। लेकिन आपके भी दिमाग में चल रहा होगा ना कि ऐसा क्या था इस बिल के अंदर जिसे वहां की संसद ने तो पास कर दिया भारी बहुमत से, लेकिन यह बात जब वहां के लोगों यानी कि वहां की जनता के बीच पहुंची तो जनता इसके विरोध में पूरी तरह से प्रदर्शनों में शामिल हो गई और सरकार के सामने इसका खुला विरोध किया। दरअसल इजराइल के अंदर यह पूरा मामला एक रिफॉर्म बिल का है जिसे बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद से पारित करवा लिया। दरअसल इस बिल के जरिए या फिर यूं कहें कि इस बिल में यह प्रस्तावित है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है ना तो संसद बहुमत से उस आदेश को खारिज कर सकती है।